Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to start our chapter number 7, company accounts, issue of shares. Okay. So today we will understand what is a company. सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या होती है, उसके बाद उसके शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कंपनी. पहले कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम उसके अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे. कंपनी बेटा आपने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है. कंपनी क्या होती है, देखिए जब कुछ लोग साथ में मिलकर वॉलंटरीली बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वो सब खामियां नहीं होती जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में मिलती है. कंपनी उन सब से परे होती है. ठीक है, कंपनी का मेन मकसद क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना. ठीक है, तो कंपनी अगर हम देखें तो व्हाट इज़ अ कंपनी. अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, कानूनी तौर पर इसको बनाया जाता है. हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी एंटिटी सेपरेट होती है, मीन्स इसकी पहचान अलग होती है फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट और इट्स शेयर होल्डर्स. विद अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट में जो मेंबर्स हैं, पर्सन है, वो चाहे आए चाहे जाएं, कंपनी विल कैरी ऑन इट्स वर्क. इट डजेंट मैटर कि उसका कौन मैनेज कर रहा है और कौन मेंबर है, कौन शेयर होल्डर है, इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड अ कॉमन सील, और उसकी एक कॉमन सील भी होती है. कॉमन सील क्यों होती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से साइन नहीं कर सकता, तो इसको साइन की जगह इसको एक सील प्रोवाइड की जाती है स्टैम्प के तौर पे. ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, मेन फीचर्स क्या है, क्या क्या खास बातें होती है कंपनी में. सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की लीगल एंटिटी कानूनी तौर पर एक सेपरेट एंटिटी होती है, पहचान होती है. कंपनी अपने नाम से, अपने शेयर होल्डर के नाम से अलग खुद के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है. ठीक है, लीगली किसी के ऊपर केस करना है, अपने नाम से कंपनी केस कर सकती है. काम करने वाले हालांकि इसके मेंबर्स ही होंगे, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से अपने नाम से कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी खरीद सकती है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अभी आपको बताया था, परपेचुअल सक्सेशन और यू कैन से एग्जिस्टेंस. इसके अंदर कंपनी में चाहे कोई मेंबर डेथ हो जाए, किसी की रिटायर हो जाए, दिवालिया हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर. ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मीन्स इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के, उनको लाइबिलिटी जो होती है और दायित्व जो होता है वो लिमिटेड रहता है, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स. अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपये के शेयर्स खरीद रखे हैं और 500 रुपये पहले से पे कर रखे हैं, तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है या ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब कंपनी को लॉस बियर करना पड़ता है, कंपनी मुझसे अमाउंट मंगवाती है, तो वो मुझसे सिर्फ 500 रुपये मंगवा सकती है. क्यों, मैंने सिर्फ 500 रुपये पे नहीं किए हैं 1000 में से. ठीक है ना. कॉमन सील, कॉमन सील होनी चाहिए. ठीक है, ज़्यादातर कंपनी कॉमन सील रखती हैं, कई कंपनीज है जो कॉमन सील नहीं रखती. कॉमन सील एक ऐसा मतलब सिग्नेचर टाइप नहीं है कि इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कंपनी के सील होने का मतलब है कि कंपनी उसमें रजामंदी अपनी दिखा रही है. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा इजी होता है. ठीक है, क्यों, इसमें कभी भी कंपनी की हमें पहले परमिशन नहीं लेनी होती कि हम अभी शेयर्स अपने ट्रांसफ़र करें या ना करें. मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होती है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. जो ओनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट नहीं करते, और जो मैनेजमेंट करता है ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर हो. ठीक है. काइंड्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के टाइप्स. जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसके आगे 3 टाइप्स हैं. अनलिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. आगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के भी आगे 3 पॉइंट्स हैं. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी. ओके, 1 पर्सन कंपनी.
फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जिसके अंदर जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अगर कंपनी वाइंड अप कर जाती है तो उस सिचुएशन में जो लॉस है कंपनी का वो शेयर होल्डर्स को पूरा कवर करना पड़ेगा, नो मैटर कि वो अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की हेल्प से कंपनी लिमिटेड हो, मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये के शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, मैंने 500 रुपये पे कर दिए हैं, तो आगे मैं गारंटी लेती हूँ कंपनी में कि मैं एक्स्ट्रा अगर कंपनी कभी वाइंड अप होती है तो मैं उस टाइम पर 200 रुपये या 300 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। मैं प्रॉपर अमाउंट बताऊंगी, प्रॉपर एक्सटेंट बताऊंगी कि किस लेवल तक मैं गारंटी लेती हूँ कि कंपनी की अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है तो उस सिचुएशन में मैं कितने लेवल तक लॉस बियर कर सकती हूँ, तो वो मैं गारंटी दूंगी कंपनी को। तो कंपनी मुझसे 500 जो मैंने पे नहीं किए हैं प्लस जितने अमाउंट की मैंने गारंटी ली है उतना अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मुझसे मांग सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड हो। इसमें जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स का जो अनपेड अमाउंट है वहीं तक उसकी जो वैल्यू है लायबिलिटी की वो लिमिट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? देखिए, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसमें उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नीचे दी हुई चीज़ें दी गई हों। क्या क्या? इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र, मतलब शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का इसमें कंट्रोलेबल होता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर सिचुएशंस अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी के तो उसको ये अधिकार नहीं होता। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स काम कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है फॉर द इशू ऑफ इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। क्या लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड लगेगा। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। मतलब जो प्राइवेट कंपनी में जो ये हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो वो क्या बन जाएगी? एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिफरेंस क्या है प्राइवेट और पब्लिक में? नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 प्राइवेट में, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू द पब्लिक प्राइवेट केस में नहीं दे सकते, पब्लिक कंपनी के केस में दे सकते हैं पब्लिक को इन्विटेशन रिगार्डिंग देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इस केस में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। जो प्राइवेट कंपनी है इसके अंदर सभी प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आर्टिकल प्रिपेयर करना। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, वहीं पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है, ये बहुत ज़रूरी है, वहीं पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा, ओनली लिमिटेड इज़ यूज्ड, ओके। नेक्स्ट इज़ 1 पर्सन कंपनी। देखिए 1 पर्सन कंपनी, इसके नाम से ही पता चलता है, इसके अंदर इस कंपनी में मेंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा, ठीक है। हेयर इन ओनली 1 पर्सन विल वर्क एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ OPC, he should be you can say an Indian citizen or a resident of India। एक पर्सन ही सिर्फ 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब एनुअल जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो कितना होना चाहिए? कितनी कमाई हो सकती है?
अगर 3 साल का एवरेज निकालें तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट शुड नॉट एक्सेड ₹2 करोड़। सिंपल। इसका पर्पज़ क्या है? बिजनेस पर्पज़ है। चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कभी नहीं खोली जाती कि हमें चैरिटी करनी है। नो, इट इज़ मेड और इट इज़ फॉर्म्ड ओनली फॉर द बिजनेस पर्पज़। कन्वर्जन में क्या है बेटा? ओपीसी के अंदर हम पब्लिक जो हमारी कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी में नहीं वो कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। कब तक? जब तक 2 साल का पीरियड एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है। बेनिफिट्स, इसके अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग, quorum फॉर मीटिंग, प्रॉक्सीज, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा? देखिए, जब भी हमारी जो मीटिंग होती है वो किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई ऐसी मीटिंग है, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी मीटिंग हो रही है और हम खुद के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है, एक ही व्यक्ति इसमें मेंबर है, तो एक व्यक्ति अकेला खुद के साथ क्या मीटिंग करेगा? मीटिंग में वही व्यक्ति बैठेगा, अकेला ही रहेगा। एक ही व्यक्ति चलाने वाला है, एक ही व्यक्ति उसमें सारे डिसीजन करने वाला है। तो 1 पर्सन कंपनी में मीटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद के साथ ही क्या बात करेगा? सोचने की बात है ना। नेक्स्ट इज शेयर्स। शेयर्स में क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ शेयर्स, जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर यूनिट को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। ठीक है। टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? जैसे किसी कंपनी की टोटल कैपिटल है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर उसको हम 10 रुपये के शेयर के रूप में हम डिवाइड कर दें और नंबर ऑफ शेयर्स रखे हम 10,000, एक शेयर की वैल्यू रखे 10, तो जो 10,000 है वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹10। नेचर ऑफ शेयर, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आज मेरे पास है तो कल मैं, अगर मेरा मन करे तो मैं किसी और को भी दे सकती हूँ अपने वो शेयर्स। क्लासेस और यू कैन से टाइप्स ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, 2 तरह के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं बेटा? ये शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसके पास 2 राइट्स होते हैं। पहला राइट, इनके पास अधिकार होता है कि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देने से पहले इनको शेयर पे डिविडेंड दिया जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाता है, किससे? इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले। दूसरा, इनमें एक प्रॉपर फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड देने का। ठीक है, जैसे 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 5% में अगर हमारे पास 1000 शेयर हैं तो 50 रुपये बनेगा 5%, तो 50 रुपये हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हम इक्विटी में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स का है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है आपको डिविडेंड तभी दिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता तो आपको डिविडेंड उस साल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्यूमुलेटिव में अगर किसी साल में अगर हमारी कंपनी में लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारी जिस साल में लॉस हुआ है उस साल का डिविडेंड उस वक्त इकट्ठा हो जाएगा। अगले साल भी लॉस हो गया वो भी इकट्ठा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो गया फिर भी इकट्ठा हो जाएगा। ये कब तक इकट्ठा होता रहेगा? जब तक हमें प्रॉफिट ना हो। ठीक है, अगर 5% है, एक साल लॉस हुआ 5% इकट्ठा हुआ, दूसरे साल लॉस हुआ वो 10% बन गया, 5 + 5। तीसरे साल लॉस हुआ 5 + 5 + 5 कितना हुआ? 15%। मान लीजिए चौथे साल हमें प्रॉफिट हो गया तो पिछले साल के जो 15% और इस साल का 5%, इस साल हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20% डिविडेंड देना पड़ेगा उनके जो जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव में इकट्ठा नहीं होता। लॉस हो तो डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो तो ही डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट में डिविडेंड दिया जाता है। अगर इक्विटी को देने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, उसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वाले का क्या होता है, हिस्सा होता है एक प्रॉपर। उनको पहले बता दिया जाता है कि आपका इतना हिस्सा आपको दिया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होता। रिडीमेबल, एक टाइम पीरियड के दौरान, मतलब एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनके पैसे रीपे कर दिए जाते हैं। इररिडीमेबल, इनके पैसे पे नहीं किए जाते कब तक, जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। कन्वर्टिबल, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर डिविडेंड कब दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो कम डिविडेंड देना पड़ता है। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट वन, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। रेट ऑफ डिविडेंड, इसके अंदर फिक्स रेट दिया जाता है, इसके अंदर फिक्स रेट नहीं होता। अरियर्स ऑफ डिविडेंड, सिर्फ क्यूमुलेटिव वाले में डिविडेंड के अरियर हैं वो इकट्ठे करके दिए जाते हैं और बाकी किसी में नहीं। इसमें डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, साल में प्रॉफिट हुआ है तो ही दिया जाएगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले दिया जाता है, इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में दिया जाता है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, वही सेम, प्रेफरेंशियल वालों को पहले दिया जाता है, इक्विटी वालों को पे करने से पहले कैपिटल, इक्विटी वालों को बाद में पे की जाती है कैपिटल, प्रेफरेंस को पे करने के बाद। वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता प्रेफरेंस वालों के पास, इक्विटी वालों के पास होता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता, इक्विटी वालों के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो शेयर्स इशू करके उठाई जाती है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में मार्केट के अंदर शेयर्स इशू कर सकती है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल, एक टाइम पीरियड के दौरान जितना कंपनी ने मार्केट में इशू किया है शेयर कैपिटल, दैट इज़ नोन एज इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशू तो मान लीजिए हम 50,000 की शेयर्स कर दें, लेकिन जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए, हमने मान लो इशू तो किए 50,000 और सब्सक्राइब हुए हैं 30,000, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगी 30,000, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, जिस अमाउंट के लिए, जिस शेयर के अमाउंट के लिए हमें बाहर वालों ने, जो पब्लिक ने हमें क्या किया है, शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, मतलब एप्लीकेशंस दी हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, मीन्स सब्सक्राइब भी किया है उन्होंने, ठीक है, और फुल्ली पेड, पूरा पेड कर दिया शेयर होल्डर्स ने। ठीक है, मीन्स सब्सक्राइब करके पूरा का पूरा पैसा एक ही टाइम में उन्होंने एक साथ पे कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ योर थ्योरी ऑफ चैप्टर नंबर 7। कल हम इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप बेटा अपना पूरा का पूरा जितने भी ये आपने थ्योरी की हैं आज, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, नेचर, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ऑलराइट, अगर इसके बाद भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।